नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। वक्त हो गया है खबर उत्तर प्रदेश का, लेकिन खबरों पर जाने से पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। राहुल गांधी की आज एमपी कोर्ट में पेशी होगी। 13 मार्च को अधिवक्ताओं की हड़ताल से सुनवाई टली थी। अमित शाह पर टिप्पणी का मामला। सीतापुर जेल में आजम खान से मुलाकात करेंगे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव। सुबह 11 बजे लखनऊ से सीतापुर पहुंचेगा काफिला। लोकसभा चुनाव को लेकर देखी जा रही है मुलाकात। एल्बिश की जमानत पर आज सुनवाई। पुलिस ने एफआईआर में बढ़ाई 4 धाराएं। एफएसएल रिपोर्ट में मॉर्फिन सब्सटेंट मिलने पर लगी एनडीपीएस एक्ट। एमएलए इरफान केस में आ जा सकता है फैसला। जुमे के दिन फैसला आने के चलते शहर में कड़े सुरक्षा इंतजाम। जेल से पेशी पर आएंगे इरफान समेत अन्य आरोपी। 6 साल की मासूम की चाचा ने हत्या की। बच्ची ने खाना मांगा तो चाचा ने गला दबाकर हत्या की। सर्द हवाओं ने यूपी में 8 डिग्री सेल्सियस तक तापमान गिरा है। गोरखपुर बलिया में 15 मिलीमीटर बारिश। अयोध्या में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। राजधानी लखनऊ में बीजेपी लगभग 300 रैलियां और सभाएं कर सकती है। आपको बता दें, राजधानी लखनऊ से खबर सामने आ रही है। भाजपा चुनाव संचालन समिति की तरफ से यह खबर दी गई है। तय हुई जिम्मेदारियां। स्वतंत्र देव सिंह को मिली है रैलियों की जिम्मेदारियां। जितिन प्रसाद अन्य व्यवस्थाओं पर नजर रखेंगे। मंत्री जेपीएस राठौर बाकी चुनाव प्रबंधन देखेंगे। पीएम मोदी सीएम योगी की रैली हर क्षेत्र में कराई जाएगी। जितिन प्रसाद अन्य व्यवस्थाओं पर नजर रखेंगे। मंत्री जेपीएस राठौर बाकी चुनाव प्रबंधन देखेंगे। पीएम मोदी सीएम योगी की रैली यूपी के हर क्षेत्र में कराई जाएगी। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी लगभग 300 रैलियां और जनसभाएं करेगी। भाजपा चुनाव संचालन समिति में यह तय की गई जिम्मेदारियां। स्वतंत्र देव सिंह को मिली रैलियों की जिम्मेदारी। जितिन प्रसाद अन्य व्यवस्थाओं पर नजर बनाए रखेंगे। पीएम मोदी सीएम योगी की रैली हर क्षेत्र में करवाई जाएगी। राजधानी लखनऊ से खबर बता रहे हैं, बीजेपी लगभग 300 रैलियों को करेगी, जनसभाएं करेगी। भाजपा चुनाव संचालन समिति में तय की गई है जिम्मेदारियां। स्वतंत्र देव सिंह को मिली है रैलियों की जिम्मेदारी। जितिन प्रसाद अन्य व्यवस्थाओं पर नजर रखेंगे। आम आदमी पार्टी का लखनऊ में विरोध प्रदर्शन। आपको बता दें कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद विरोध प्रदर्शन आज करेगी आम आदमी पार्टी। बीजेपी कार्यालय का घेराव करने के लिए तैयार आम आदमी पार्टी। नेता कार्यकर्ता दोपहर 1:30 पर परिवर्तन चौक से प्रदर्शन की शुरुआत करेंगे। दोपहर 1:30 पर परिवर्तन चौक से नेता कार्यकर्ता प्रदर्शन की शुरुआत करेंगे। आम आदमी पार्टी का लखनऊ में प्रदर्शन। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आज प्रदर्शन करेगी पार्टी। बीजेपी कार्यालय का घेराव करेंगे आप नेता कार्यकर्ता। दोपहर 1:30 पर परिवर्तन चौक से प्रदर्शन की शुरुआत की जाएगी। आम आदमी पार्टी का लखनऊ में विरोध प्रदर्शन। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आज पूरे देश में देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करने के लिए आम आदमी पार्टी तैयारियों में जुटी। बीजेपी कार्यालय पर आज प्रदर्शन करेंगे आप नेता कार्यकर्ता। दोपहर 1:30 पर परिवर्तन चौक से प्रदर्शन की शुरुआत की जाएगी।
केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आज राजधानी लखनऊ में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। बीजेपी कार्यालय का घेराव करेंगे आप नेता कार्यकर्ता। दोपहर 1:30 पर परिवर्तन चौक से प्रदर्शन की शुरुआत करेंगे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद ये प्रदर्शन पूरे देश में किया जा रहा है। इसी कड़ी में राजधानी लखनऊ में बीजेपी कार्यालय का घेराव करने के लिए आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवा शर्मा राजधानी लखनऊ से। शिवा, आज आम आदमी पार्टी बीजेपी कार्यालय का घेराव करने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर रही है। परिवर्तन चौक से इस प्रदर्शन की शुरुआत की जाएगी। क्या कुछ अपडेट है इस प्रदर्शन को लेकर के? क्या कुछ रणनीति तैयार की जा रही है? देखिए, लखनऊ के अंदर दोपहर 1:30 बजे आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता के जो लोग हैं वो तकरीबन 200 से ज़्यादा की तादाद में हजरतगंज का जो इलाका है परिवर्तन चौक पे आएंगे और सीधे सीधे वहां से 1.5 किलोमीटर दूर भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है, मुख्यालय है, वहां पर वो जाकर के उसके बाहर प्रदर्शन करने का इन्होंने प्लान बनाया है। क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उसके समर्थन में तमाम आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो विरोध प्रदर्शन करेंगे और भाजपा सरकार पर हल्ला बोलेंगे। क्योंकि 1.5 किलोमीटर के रास्ते में कई बैरिकेडिंग्स ऐसी पुलिस ने लगा रखी है ताकि जो परिवर्तन चौक चौराहे से जो आम आदमी पार्टी के कोई भी कार्यकर्ता भाजपा कार्यालय तक ना पहुंच पाए, उनकी गिरफ्तारी वही सुनिश्चित कर ली जाए। ऐसा पुलिस का एक्शन प्लान है। अभी फिलहाल तकरीबन कुछ घंटों का वक्त बाकी है और तमाम जो आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उन पर नजर भी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट के माध्यम से रखी जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की भीड़ वहां पर इकट्ठा ना हो, ताकि भाजपा कार्यालय के बाहर लोगों का रोष जो है वो देखने को मिले। तो पुलिस की प्रायोरिटी ये है कि उनको भाजपा कार्यालय से जाने से पहले ही रोक लिया जाए। और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक्शन प्लान ये है कि जब वो 1.5 किलोमीटर की यात्रा करके भारी तादाद के बीच में अगर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय जाएंगे तो उनको कोई भी पुलिसकर्मी रोकेगा तो कहीं ना कहीं उनमें बीच में झड़प जरूर होती है, हल्की नोकझोंक जरूर होती है। तो ये पूरे अरविंद केजरीवाल के समर्थन में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ना सिर्फ लखनऊ में बल्कि उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में ये प्रदर्शन होगा। और सीधे सीधे इसका समर्थन है अरविंद केजरीवाल को कि जिस तरीके से उनकी गिरफ्तारी दिल्ली के अंदर हुई है वो गलत तरीके से हुई है। ये आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है, कार्यकर्ताओं का कहना है। और उसी लिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को और भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए ये पूरा प्रदेशव्यापी प्रदर्शन है। शिवा, जिस तरह से आज आम आदमी पार्टी की तरफ से पूरे प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर यह प्रदर्शन किया जा रहा है, तो किस तरह से जो पुलिस प्रशासन है वो व्यवस्थाओं को कैसे संभालेगा? देखिए, ये बड़ी चुनौती हो जाती है पुलिस प्रशासन के लिए कि जो भारी संख्या में जो प्रदर्शनकारी आते हैं उनको रोकना और सही तरीके से बिना किसी लाठीचार्ज के, बिना किसी नोकझोंक के उनको वहां से बस में बैठा करके धरना स्थल ले जाना, ये एक सबसे बड़ी चुनौती होती है। और इसी चुनौती को आज पूरा करना है उत्तर प्रदेश पुलिस को। इसलिए कल देर रात एक मीटिंग भी हुई है पुलिस हेडक्वार्टर में और ये निर्देश जरूर दिए गए हैं कि किसी भी कार्यकर्ता के ऊपर किसी भी तरीके की लाठीचार्ज नहीं करनी है, उनसे बदसलूकी नहीं करनी है। उनका जो प्रदर्शन है उनको प्रदर्शन के बाद सीधे सीधे उधर से हटा करके जिस जगह से वो प्रदर्शन कर रहे हैं सीधे सीधे उनको धरना स्थल ले जाना। तो किसी भी तरीके की हिंसा का पुलिस की तरफ से ये कोई आदेश नहीं मिला है। हाँ, ये जरूर है कि नोकझोंक कुछ घंटों तक चलती है, कुछ समय तक चलती है, उसको वहीं पर बनाए रखना और किसी भी तरीके की बदसलूकी ना करना। क्योंकि इन प्रदर्शनकारियों में ना सिर्फ पुरुष शामिल होंगे बल्कि महिलाएं भी शामिल होंगी। ऐसे में उनका जो प्रदर्शन है वो उनके नेता के लिए है, उनका प्रदर्शन भी जायज है। लेकिन पुलिस अधिकारियों को इस साफ तौर से निर्देश दिए गए, जो पीएससी की टुकड़ियां होंगी, जो आरएफ की जो कंपनियां चुनाव के लिए मिली गई हैं, उनको भी एडजॉइन करा करके उस प्रदर्शन को रोकने की कवायद होगी। लेकिन कौन कौन से ऐसे लोग हो गए जो 1.5 किलोमीटर का रास्ता लखनऊ के अंदर पार करके भारतीय जनता पार्टी कार्यालय तक पहुंचेंगे और अपना विरोध प्रदर्शन जो है वो वहां पर दिखाएंगे, ये उनके लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन पुलिस के लिए हैंडलिंग यही है कि लखनऊ पुलिस लगातार परिवर्तन चौराहे के आसपास फोर्स जो है उनकी डिप्लॉयड हो गई है कि जो भी प्रदर्शनकारी आम आदमी पार्टी से जुड़ा वहां पर पहुंचता है तो सीधे सीधे उसको बस में पहुंचा देना, उसको बैठा
बैठा देना और उस धरने को वहीं समाप्त कर देना। लेकिन आम आदमी पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता है वो अपनी अपनी लोकेशन छुपा करके अपने को एक गोपनीय ढंग से किसी को ना होते हुए बताते हुए वो उस जगह पर पहुंचेंगे और सीधे सीधे भाजपा कार्यालय का रुख करेंगे। तो इस बीच में पुलिस प्रशासन और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की किस तरीके से नोकझोंक होती है, ये एक बहुत बड़ा दिलचस्प होगा कि उसके बीच में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़े ना, क्योंकि हमेशा देखा गया कि जब कोई भी धरना प्रदर्शन बड़ा। शिवा, जिस तरह से देखा जा रहा है कि राजधानी दिल्ली में प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड पर है और उसने जो कार्यालय आम आदमी पार्टी का जो कार्यालय है वहां का रास्ता ही बंद कर दिया है। तो ऐसा कुछ यहाँ राजधानी लखनऊ में भी व्यवस्था बनाई गई है, क्या कुछ ऐसा किया जा सकता है? देखिए, हमारी जो कल रात आम आदमी पार्टी के नेताओं से बात हुई है, अभी सुबह भी कुछ लोगों से बात हुई है, तो आम आदमी पार्टी का जो दफ्तर है लखनऊ के गोमती नगर इलाके में पड़ता है। वहां पर किसी भी तरीके की पुलिस की बैरिकेडिंग जरूर नहीं लगी हुई है, लेकिन लोकल इंटेलिजेंस यूनिट और जो लोकल फोर्स है आसपास तैनात जरूर है। लेकिन चूंकि वहां से कोई प्रदर्शन शुरू नहीं होना है, चूंकि गोमती नगर से लेकर के हजरतगंज का जो इलाका है वो तकरीबन 6.5-7 किलोमीटर का है, तो वहां पर जब प्रदर्शन शुरू नहीं होगा तो इस बात को पहले ही प्रेस नोट जारी करके ये कह दिया गया कि आम आदमी पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता है जो अपने अपने घर में हैं वो सीधे सीधे परिवर्तन चौक चौराहे पहुंचेंगे हजरतगंज के, और वहां से 1.5 किलोमीटर का सफर तय करते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर पहुंचेंगे, वहां पर अपना रोष प्रदर्शन करेंगे। तो इस 1.5 किलोमीटर से पहले ही पुलिस की सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि उसको परिवर्तन चौक चौराहे पर उनको रोक लिया जाए और सीधे सीधे उस प्रदर्शन को वहीं पर खत्म करके उनको जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है, जो तमाम नेता है, सीधे यहां से तकरीबन 5.5 से 6 किलोमीटर दूर पड़ता है इको गार्डन जो धरना स्थल है, वहां पर उनको मूव ऑन किया जाए। तो अब जो पुलिस प्रशासन की जो जिम्मेदारियां हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट की जिम्मेदारियां हैं वो बढ़ गई है। ऐसे में कभी कदार ये जरूर होता है कि जो प्रदर्शनकारी होते हैं वो अपनी आखिरी जगह पर लोकेशन बदलते हैं, वो प्रदर्शन की जगह बदल देते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी कि हो सकता है कि कुछ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता डायरेक्ट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पहुंच जाए और वहां पर अपना रोष व्यापक जो है वो प्रदर्शन शुरू कर दे। तो अब भाजपा कार्यालय के बाहर भी पुलिस फोर्स तैनात है और परिवर्तन चौक चौराहे पर भी पुलिस फोर्स तैनात है, ताकि जो भी प्रदर्शनकारी है वो परिवर्तन चौक चौराहे से सीधे सीधे भाजपा कार्यालय मुख्यालय की तरफ ना जाए, और उसके लिए बैरिकेडिंग जो है वो पुलिस विभाग की तरफ से लगा दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया शिवा, जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आपको बता दें कि आज राजधानी लखनऊ में आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रदर्शन किया जाएगा और सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद पूरे देश में देशव्यापी विरोध प्रदर्शन कर रही है आम आदमी पार्टी। आज उत्तर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन होगा। रुक कर लेते हैं सीधा दिल्ली का, जहां पर आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। क्या कुछ कहा जा रहा है आपको सुनाते हैं। कि कम से कम ये तो कहेंगे कि माताजी पिताजी हम आपके साथ हैं, आपके साथ हम लोग खड़े हैं। केंद्र सरकार ने इतनी नैतिकता गिरा दी, कल से अरविंद जी के परिवार को किसी से नहीं मिलने दिया जा रहा। क्यों? ताकि ये मेंटल टॉर्चर, मेंटल हैरेसमेंट, ट्रॉमा उनको रहे कि देखिए हमारा बेटा गिरफ्तार हो गया तो आज दुनिया में कोई हमारे पास मिलने भी नहीं आ रहा। ये एक साइकोलॉजिकल गेम केंद्र सरकार एक चुने हुए मुख्यमंत्री के 85 साल के बूढ़े माँ बाप के साथ खेल रही है। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा शर्मसार करने वाली हरकत तो अंग्रेजों ने। भगत सिंह भी गिरफ्तार हुए होंगे तो उनके माँ बाप जो है लोगों से मिल सके होंगे। दूसरी बात, बार बार कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी की जान को खतरा है। जो सरकार गैर कानूनी तरीके से बिना सबूतों के उनको गिरफ्तार कर सकती है, वहां अरविंद केजरीवाल जी की जान को खतरा है। ये बात हम मीडिया में इसलिए कह रहे हैं ताकि लोग इसके लिए आवाज उठा सकें, क्योंकि हमारी बात तो अब केंद्र और एजेंसियों ने सुननी बंद की हुई है। बार बार कहा जा रहा है केजरीवाल जी के खिलाफ सबूत हैं। क्या सबूत है? ये ईडी सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं दिखा पाई।
ईडी आखिरी वक्त तक ये कह रही है कि कोई 100 करोड़ का लेन देन आम आदमी पार्टी से कथित तौर पे साउथ ग्रुप ने किए, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आपने मनी ट्रेल नहीं दिखाई है। मैं आपको आज मनी ट्रेल सबूतों के साथ सामने रखता हूं। आरोप आम आदमी पार्टी पे है, मगर मनी ट्रेल भारतीय जनता पार्टी की साबित हो गई। आज कल जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे भारतीय जनता पार्टी को किस किस ने करोड़ों रुपए का चंदा दिया ये डिस्क्लोज हुआ, तो उसके अंदर किनका नाम आया मैं आपको बताता हूं और सबूतों के साथ आ गया। हैदराबाद के बिजनेसमैन हैं पी शरथ रेड्डी, औरोबिंदो फार्मा के डायरेक्टर हैं, औरोबिंदो फार्मा के फाउंडर पीवी राम प्रसाद रेड्डी के बेटे हैं। एक्साइज के तथाकथित मामले में ईडी ने इनको गिरफ्तार किया 11 नवंबर 2022 को। 15 नवंबर 2022 को इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे, भारतीय जनता पार्टी को दिए। ये बात स्थापित हो गई आज। उसके बाद कुछ महीनों के बाद जब औरोबिंदो फार्मा के पी शरथ चंद्र रेड्डी सरकारी गवाह बन गए, तो उसके बाद दोबारा से रुपए से लबालब हो जाएगा, भर जाएगा और दिल्ली को बहुत लाभ होगा। मगर आनन फानन में बिना कैबिनेट के अप्रूवल के और बिना सरकारी अप्रूवल के, जबकि सरकारी डिपार्टमेंट ने कहा था, एक्सपर्ट्स ने कहा था, ये जो आप एक्साइज पॉलिसी ला रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन करने की बात कर रही है, उचित नहीं है, मत करिए, फंसोगे। ये सब कुछ ताक में रख करके फिर भी नवंबर 2021 में नई एक्साइज पॉलिसी आती है। जुलाई 2022 में दिल्ली के जो चीफ सेक्रेटरी थे, उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से कहा कि ये नई आबकार नीति जो आई है, इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, इसकी जांच होनी चाहिए। और जुलाई 2022 में ही जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उन्होंने सीबीआई की जांच के आदेश दिए। जब सीबीआई की जांच की आदेश हुई तो आनंद फानन में अरविंद केजरीवाल जी ने इस न्यू एक्साइज पॉलिसी को, शराब नीति को तुरंत वापस ले लिया। पहला प्रश्न दिल्ली की जनता ने और हम सब ने पूछा कि केजरीवाल जी, जिस एक्साइज पॉलिसी को आप कहते थे कि ये कमाल का एक्साइज पॉलिसी है और इस एक्साइज पॉलिसी से दिल्ली के रेवेन्यू को करोड़ों का फायदा होगा और भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर राजनीति कर रही है, क्या कारण हुआ कि जैसे ही ये जांच के दायरे में आता है, आप तुरंत उसे वापस ले लेते हैं और कोई कारण भी नहीं बताते हैं? तो आज तक वो कारण नहीं बताया गया, उसे वापस ले लिया गया। 19 अगस्त 2022 को आप याद करिए, पहला सीबीआई रेड होता है मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम के घर में, और 22 अगस्त 2022 को ईडी फाइल करती है केस मनी लॉन्ड्रिंग केस में कि बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, पैसे इकट्ठे किए गए हैं गैर कानूनी तरीके से। कैसे? कार्टेलाइजेशन अलाउ किया गया है। ये शराब कंपनियों का जो एक जत्था बनाया गया है, जो आपस में एक दूसरे को कैसे फायदा पहुंचा सकते हैं, इसके लिए एक्साइज पॉलिसी में प्रावधान किया गया। एक्साइज पॉलिसी पहले इन शराब कंपनी, जो कि अरविंद केजरीवाल जी के मित्र हैं, अरविंद केजरीवाल जी के दोस्त हैं, उनको पहले लीक कर दी गई, फिर उसको ट्वीक किया गया, उसमें बदलाव लाया गया ताकि शराब कंपनी अपने मन मुताबिक इन कानूनों में बदलाव ला सके। जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी होती है, उनके लिए कानून में प्रावधान है कि वो इस टेंडरिंग प्रोसेस में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मगर बड़ा दुखद और आश्चर्यजनक विषय है कि न केवल उन्होंने अप्लाई किया, अपितु उन्हें इस पूरे ठेके में शामिल किया गया। केवल इतना ही नहीं, आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये हर कोई जानता है, वैसे आश्चर्य आजकल होता नहीं है अरविंद केजरीवाल और भ्रष्टाचार के विषय में सुनने से। जो कमीशन इन शराब ठेकेदारों का बढ़ाया गया, पहले ये 5% पे था, 5% कमीशन ठेकेदारों को दिया जाता था, 12% कमीशन कर दिया गया, और इसमें बातें सामने आई कि लगभग 6 से 7% कमीशन बैकडोर एंट्री होकर
ये ब्लैक मनी के रूप में आम आदमी पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, बड़े नेता हैं, उनको दिया गया है। करोड़ों रुपए इस माध्यम से दिए गए हैं। इसके लिए दिनेश अरोड़ा जी इत्यादि आपके सामने जो जिन लोगों ने ये किया है वो अप्रूवर भी बने हैं और उनकी स्टेटमेंट आज पब्लिक डोमेन में है। मार्च 2023 में अंततोगत्वा मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होती है ईडी द्वारा। अक्टूबर 2023 में इसी केस में संजय सिंह जी की भी गिरफ्तारी होती है और अक्टूबर 2023 में ही समन भेजा जाता है, पहला समन अरविंद केजरीवाल जी को, कि अरविंद केजरीवाल जी, प्रथम दृष्टिया प्राइमा फेसी ये लग रहा है कि मनीष सिसोदिया भी इन्वॉल्व है, संजय सिंह भी इन्वॉल्व है, और कहीं ना कहीं जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, चाहे वो विजय नायर जो कि कम्युनिकेशन हेड हैं आम आदमी पार्टी के, और बाकी जो ठेकेदार जो अप्रूवर बने हैं, उनके स्टेटमेंट से लग रहा है कि आप भी इसमें हिस्सेदार हैं। तो आप आइए और हमारे सामने पेश होइए, आपको ये हम लिबर्टी देते हैं, आप अपने विषय को रखिए। समन नंबर 1 जब अक्टूबर 23 को आया, तब से लेकर अब तक 9 समन आए हैं। आश्चर्य का विषय है, एक भी समन में अरविंद केजरीवाल नहीं जाते हैं। अरविंद केजरीवाल जी की वो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट रहती है और वो बार बार कहते हैं कि ये इलीगल है, ये समन इलीगल है। इस समन के आधार पर मैं प्रस्तुत नहीं होऊंगा। मैं कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं हूं, मैं मुख्यमंत्री हूं, मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूं, मुझे कैसे समन किया जा सकता है। आज गुरूर टूटा है। इस देश का कानून कहता है, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे आम आदमी हो, यदि आपने कानून के मुताबिक काम नहीं किया है, कानून को तोड़ा है और समन किया जाएगा, तो आपको समन का सम्मान करना है, आपको आके प्रस्तुत होना है। अरविंद केजरीवाल नहीं आए, बीच में क्या हुआ आप देखिए। मनीष सिसोदिया और संजय सिंह, इन सारे विषयों को लेकर कई बार, ऐसा कोई कोर्ट हिंदुस्तान में बाकी नहीं है जिन कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई इनकी बेल को लेकर और शराब घोटाले के विषय को लेकर। मुझे लगता है हम तो पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे ऊपर बायसनेस का आरोप लग सकता है कि चलिए आप बीजेपी से प्यार करते हैं, आम आदमी पार्टी आपकी ओपोनेंट है, आप तो बायस्ड बयान देंगे। बट द कोर्ट्स आर नॉट बायस्ड। आई हैव स्टेटमेंट्स ऑफ द कोर्ट इन माय हैंड। व्हाट डज द court say in case of Sisodia's bail? Mr. Sisodia played the most important and vital role in the criminal conspiracy and had been deeply involved in formulation as well as implementation of the said policy to ensure achievement of objectives of the said criminal conspiracy. कोर्ट कहती है कि जो सिसोदिया साहब है, एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हुआ दिल्ली की जनता को लूटने का, और इस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में सिसोदिया साहब संलिप्त है। सिसोदिया साहब वापस से रोक कर लेते हैं खबरों का। बागपत में एक युवती के साथ हैवानियत। इसी बीच सीतापुर से खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि आज आजम खान से मुलाकात करेंगे अखिलेश यादव। लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखी जा रही है मुलाकात। जेल में आजम खान से मुलाकात करने के लिए अखिलेश यादव आज सीतापुर पहुंचेंगे। सुबह 11 बजे लखनऊ से सीतापुर पहुंचेगा काफिला। आजम खान से जेल में 1 घंटे तक अखिलेश यादव की मुलाकात होगी। रामपुर की सीट पर आजम खान से चर्चा करेंगे अखिलेश यादव। पूर्व विधायक अनूप गुप्ता से भी मुलाकात करेंगे अखिलेश यादव। हाल में सपा के राष्ट्रीय सचिव बनाए गए अनूप गुप्ता सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आजम खान से आज मुलाकात करने के लिए सपा सुप्रीमो पहुंचेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर ये मुलाकात देखी जा रही है। जेल में आजम खान से तकरीबन 1 घंटे तक अखिलेश यादव की मुलाकात होगी। इस बीच लोकसभा चुनाव के लिए रामपुर की सीट पर भी चर्चा की जाएगी। सुबह 11 बजे सीतापुर पहुंचेगा अखिलेश यादव का काफिला। पूर्व विधायक अनूप गुप्ता से भी अखिलेश यादव की मुलाकात होगी।
ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं अबरार अली। अबरार, अखिलेश यादव का आज रामपुर दौरा है और आजम खान से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात को चुनाव के मद्देनजर देखा जा रहा है, क्या कुछ पूरी जानकारी है? जी, आपको बताना चाहूंगा, सीतापुर में आज आजम खान से मिलने पहुंच रहे हैं अखिलेश यादव, और वो ये काश भी लगाए जा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव से जोड़कर भी इसे देखा जा रहा है कहीं ना कहीं। तो बताया जा रहा है कि यहाँ पर 11 बजे लखनऊ से रवाना होंगे और सीतापुर में 12 बजे पहुंचेंगे और उसके बाद 1 घंटे मुलाकात करेंगे। इसके अलावा जो है यहाँ के पूर्व विधायक अनूप गुप्ता है, वो भी मुलाकात इनके साथ में कर सकते हैं, बताया जा रहा है। जी, लेकिन रामपुर को हॉट सीट माना जाता है अबरार, रामपुर को हॉट सीट माना जाता है। उस हॉट सीट के लिए अखिलेश यादव आजम खान से जेल जाकर चर्चा करने की तैयारी में है। रामपुर के लिए जो सीट है उसके लिए कयास यही लगाए जा रहे हैं कि उसी सीट को लेकर जो है शायद आजम खान यहाँ से मिलने पहुंच रहे हैं अखिलेश यादव, और वो अंदर 1 घंटे मुलाकात करेंगे। अब वो निकलने के बाद पता चल पाएगा आखिर उनसे क्या बातचीत हुई और उन्होंने क्या बताया है। जी, इसको लेकर चर्चा जरूर कयास लगाए जा रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए अबरार। आजम खान से आज अखिलेश यादव मुलाकात करेंगे, रामपुर की जेल में जाकर आजम खान से मुलाकात करेंगे। माफ कीजिएगा, सीतापुर की जेल में जाकर अखिलेश यादव आज मुलाकात करेंगे आजम खान से। हाल में सपा के राष्ट्रीय सचिव बनाए गए अनूप गुप्ता से भी मुलाकात करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहे के न्यूज़ इंडिया।